संकेत मिलेगा कि साहब ये लोग जो है ना शासन की जो वो है, क्या बोलना चाहिए, आज्ञा, शासन की आज्ञा को मानते नहीं। शासन की आज्ञा है भाई यथास्थिति बनाए रखो, और ये तुम यथास्थिति बनाने में तुमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। यथास्थिति बना तुम अपने मर्जी करते हो, तो पूरा का पूरा केस तुम्हारे खिलाफ चला जाएगा, पूरा का पूरा केस। तो इनको जो है ना वो पूरा क्षेत्र चला जाए अपने हाथ से तो वो तो मंजूर है, लेकिन फोटो नहीं रहना चाहिए। 50 साल पहले जिसने इतिहास बनाया, 50 साल पहले, उस इतिहास को आप कैसे वॉश आउट कर सकते हो, उसको कैसे वॉश आउट कर सकते हो। तो इस दृष्टि से जो है ये विचार करने की बात है। और ये आचार्य कुंद भगवान का अपन जो समय निर्धारण की बात कर रहे हैं, ये समय निर्धारण की बात हम उनके ही गुरु ज्ञान सागर जी ने गृहस्थ अवस्था में जो ये किताब लिखी उसके आधार पर हम सिद्ध कर रहे हैं। इसमें जो है बाद में एक अभी जो है एक प्रोफेसर रतन चंद जी हुए हैं, रतन चंद जी भोपाल के, अभी शांत हो गए वो। ये प्रोफेसर रतन चंद जी जो है ना वहाँ मंगलायतन आए थे, मंगलायतन अपने बच्चे का नाती किसी का एडमिशन कराने के लिए, और इनके साथ में कौन आया था मालूम, रतन लाल जी बैनाड़ा, तुम जय कुमार भी अपने उसका एडमिशन कराने आए थे। तो जो है रोहित का तो उस समय वो रतन लाल जी उनसे अपन बैठ कर खड़े होकर के चर्चा करी थी ना, ऑफिस में भी और वहाँ सड़कों पर भी, वहाँ की मतलब उस पर परिक्रमा पर, तो वहाँ उनसे चर्चा हुई थी। अपने घर में तो उनका आहार हुआ था, भोजन उनका वहीं हुआ था अपने घर में, हैं 3 दिन तक चला था। कोई और करने वाला नहीं था, तो वहीं उनका वो भी हुआ था। तो वो जो हैं उनने क्या लिखा है मालूम, उनने बाद में एक किताब लिखी है यापनी संघ पर, उनका एक किताब है, वो आचार्य श्री से ही प्रेरित होकर के उन्होंने लिखी। उनने भी वो इतिहासकारों की बात को प्रमाणित किया और इनकी भूरामल जी की बात का खंडन किया, भूरामल जी की बात का खंडन किया कि नहीं साहब वो जो है 2400 साल पहले के सिद्ध नहीं होते हैं कुंद, वो तो जो है वो तो बाद के सिद्ध होते हैं। उनने उसी बात का जो है 2000 साल पहले का इतिहास मिलता है, यूं त्यों जो भी है कोई बात नहीं, लेकिन जो ये तथ्य इसमें दिए गए हैं उन तथ्यों पर बहुत अच्छी तरह से यदि विचार किया जाए तो ये बात सिद्ध है। और वो आचार्य कुंद अब मैं आपसे ये कहता हूँ, आपको यदि जब पता चले, आपको ऐसा पता चले कि साहब ये जो ग्रंथ है ना, उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ये जो ग्रंथ है ये भगवान महावीर की वाणी सुनकर के उनके साक्षात उनके समय लिखा गया, ऐसा आपको पता चले, तो इसका जो महिमा है आपके चित्त में क्या होगी, आप ये बताओ। और ये बात हमको आज पता चल रही है, क्यों सिद्ध कर रहे हो, क्यों सिद्ध कर रहे हो, क्यों सिद्ध कर रहे हो, मेरे से पूछते हैं लोग। मैं ये कह रहा हूं आज हमको ये बात पता चल रही है कि ये आचार्य कुंद भगवान ने वो आचार्य भद्रबाहु जो श्रुत केवली थे, अंतिम जो 12 अंगों के ज्ञाता थे, 14 पूर्वों के ज्ञाता थे, उनके सामने उनसे सुनकर ये जो है उन्होंने ये अध्यात्म का तत्व ज्ञान ये समय सारादि ग्रंथों में सुरक्षित किया है। तो इसकी महिमा हमारे हृदय में, ये विश्वास कितना दृढ़ हो जाएगा। 500 बरस तक के नहीं लिखा गया, आप जब ये सुनते हो तो हमको ऐसा लगता है कि 500 बरस में मालूम नहीं कितनी बात बदल गई होगी, 500 बरस में कितनी बात बदल गई होगी। और जब हमको ये पता चलता है, साहब सुनो, मैंने किसी से सुन करके ये बात नहीं कह रहा हूं, मैंने डायरेक्ट उनसे बात की है और डायरेक्ट उनने मेरे को ये बताया है। क्या बताया है? जो ही सुदे नहीं गच्छति अपान मिनम तु केवलम शुद्धम तम शुद्ध केवली। श्रुत केवली वो है जो श्रुत के द्वारा अपनी शुद्धात्मा को जानता है। चलिए, और इसकी विशेष चर्चा अष्टपाहुड़ के आधार पर, अब ये विषय की अपन नहीं करेंगे इतिहास की चर्चा, लेकिन मूल ग्रंथ अष्टपाहुड़ की चर्चा अपन इसके माध्यम से करेंगे।